आज मोहित की लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। एक ऐसा दिन जिसे कुछ साल पहले तक वो सपनों में देखा करता था। वो सपने जिनमें वो सक्सेसफुल और रिच था, फेमस था और उसके पास हर वो चीज थी जिसके लिए वो बचपन से ही तरसा करता था। 35 साल का मोहित आज अपनी फेवरेट व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए था। जैसे ही मोहित हाथ में जगमगाती ट्रॉफी लिए ऑडिटोरियम से बाहर निकला, मीडिया वालों के कैमरे उसी तरफ मुड़ गए और उनकी लाइट से मोहित की आंखें चौंधियाने लगीं, लेकिन उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। एक सुपरस्टार जैसी फीलिंग आ रही थी। मोहित सुपरस्टार तो था ही, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा स्टार इन्फ्लुएंसर जो लोगों को पैसे कमाने और बचाने के गुर सिखाता था। वो सब बताता था जो कोई और नहीं बताता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो जिसके पास पैसा होता है वो कभी नहीं चाहता कि दूसरों के पास भी उसके जितना पैसा हो। बस यहीं पर मोहित बाकी की दुनिया से अलग था। वो खुद भी जमकर पैसे कमाता था और लोगों को भी पैसे से जुड़ी हर वो जरूरी बात बताता था जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा बनाने में हेल्पफुल हो। उसके बताए टिप्स को फॉलो करके कई लोगों ने अपनी लाइफ को बदल दिया था। जाने कितने लोगों की किस्मत मोहित की वजह से चमक गई थी और आज उन्हीं लोगों ने उसे ऑनलाइन वोटिंग करके एक बहुत बड़ा अवार्ड दिलाया था। ये अवार्ड हर साल उस सोशल मीडिया पर्सनालिटी को दिया जाता है जिसकी वजह से लोगों की लाइव्स में पॉजिटिव चेंजेस आए हों। इसके लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाती थी और सबसे ज्यादा वोट्स पाकर मोहित ने इस साल ये अवार्ड अपने नाम कर लिया था। मीडिया के लोग उससे सवाल पर सवाल कर रहे थे। वही टिपिकल सवाल कि इतना बड़ा अवार्ड पाकर उसे कैसा महसूस हो रहा है और अपनी सक्सेस के लिए वो किसे थैंक्स कहना चाहता है, वगैरह वगैरह। इन सब सवालों का मोहित ने बस एक ही जवाब दिया कि वो आज रात अपने चैनल पर लाइव वीडियो करेगा जिसमें इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। किसी तरह इन मीडिया पर्सन से बचते हुए मोहित अपनी कार तक पहुंचा जहां उसका ड्राइवर पहले से ही उसका वेट कर रहा था। उस रात अपने प्रॉमिस के मुताबिक मोहित ने लाइव वीडियो किया और अपने फैंस को शुक्रिया कहा जिनकी बदौलत वो आज इस मकाम तक पहुंचा है। मोहित ने कहा कि आज से 10 साल पहले तक मुझे पता तक नहीं था कि मैं भी लाइफ में कुछ अचीव कर सकता हूं, अमीर बन सकता हूं, अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूं और दूसरों के सपने पूरे करने में हेल्प कर सकता हूं। आज मोहित ने अपने फैंस के साथ एक प्रॉमिस किया। ये प्रॉमिस था कि एक दिन वो सबको अपने बारे में सब कुछ बता देगा। वो कौन था, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके जीरो से हीरो बनने तक की सारी कहानी। मोहित ने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, हम सब अपनी गलतियों से सीखते हुए बड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम हमारी लाइफ को खराब करने में हमसे ज्यादा हमारे अपनों की गलती होती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं, लेकिन उनकी गलती ये है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते चले जाते हैं। कभी इन बातों में लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करते और न ही कभी सच जानने के लिए एफर्ट्स ही लगाते हैं। हर किसी को बस बनी बनाई लीक पर चलना पसंद होता है। दाएं बाएं मुड़कर नए रास्ते ढूंढने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। मोहित ने आगे कहा, शुरू में भी ऐसा ही हुआ था। शुरू में मैं भी ऐसा ही था, या यूं कहूं कि अपनी लाइफ के आधे से ज्यादा सालों तक मैं भी बस यही सब करता गया। आज आप सब मुझसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। अपनी मनी रिलेटेड हर प्रॉब्लम मुझसे पूछते हैं और मेरी एडवाइस पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि बिना क्वेश्चन किए उसे फॉलो करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप मेरी शुरुआती लाइफ देखें तो मैं अपनी सोसाइटी के हर उस इंसान को रिप्रेजेंट करता था जो पैसे कमाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन जिन्हें पैसे को मैनेज करना नहीं आता, सही जगह और सही तरीके से खर्च करना नहीं आता। ज्यादातर लोग इस बात को जिंदगी भर नहीं सीख पाते, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने एक जबरदस्त ठोकर खाकर ही सही लेकिन मनी मैनेजमेंट सीख लिया। कैसे सीखा, उसके लिए मैं आपको ब्रीफली अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ जहां बच्चों को रूल्स और रेगुलेशंस के साथ पैसे कमाने की घुट्टी पिलाई जाती है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि कमाए हुए पैसों को खर्च करने, सेव करने या इन्वेस्ट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। पेरेंट्स पैसे कमाने में जिंदगी खपा देते हैं और बच्चों को भी यही करते देखना चाहते हैं। कोई भी न नया सोचता है न करता है। लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता था कि मुझमें और मेरे साथ पढ़ने वाले अमीर बच्चों में इतना फर्क क्यों है। मेरे पास उनके जैसे महंगे कपड़े और जूते क्यों नहीं हैं। मैं अपने पापा से पूछता कि हम अमीर क्यों नहीं हैं। जवाब मिलता कि आप अमीर या गरीब अपनी किस्मत से बनते हैं और किस्मत को बदला नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बातें मुझे कन्विंस नहीं कर पाती थी।
मुझे इसमें सच नजर नहीं आता था। मुझे लगता था कि मेहनत से अमीर बना जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। जब कॉलेज में पढ़ने गया तो पता चला कि पार्ट टाइम जॉब जैसा भी कुछ होता है, जिससे पढ़ाई के साथ अपने छोटे मोटे शौक पूरे किए जा सकते हैं। यहां से मुझे उधारी की भी आदत लग गई। साथ के पैसे वाले दोस्तों से उधार लेना कि पार्ट टाइम जॉब की पेमेंट मिलते ही उधार लौटा दूंगा, और फिर किसी दूसरे दोस्त से भी यही बात कहकर उधार लेना। जितनी सैलरी नहीं उससे डबल तो उधार हो जाता था। किसी तरह कॉलेज पूरा हुआ, जॉब मिली, और उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिली जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। फिजूल खर्ची की आदत बड़ी जिद्दी होती है भाई, एक बार लग जाए तो छूटती नहीं। दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में मैंने अपने सर पर कर्ज का बोझ लाद दिया। ऐसा लगता था जैसे कोई दलदल है जिसमें मैं बस नीचे जा रहा हूं, ऊपर जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता था। लेकिन फिर एक दिन मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा होने की शुरुआत हुई। अपने ऑफिस की तरफ से मैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए किसी दूसरी सिटी में गया था, जहां उस शहर की रोड्स पर एक सेमिनार के एडवर्टीजमेंट के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। इनमें हमारे देश के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट का नाम लिखा हुआ था कि वो आज से अगले 3 दिन तक हर शाम को गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाने वाले 7 कदमों के बारे में बताएंगे। और साथ ही ये भी दावा किया गया था कि सेमिनार में बताई हुई बातों को फॉलो करने वाला कभी गरीबी और कर्ज के जाल में नहीं फंसेगा। मुझे लगा जैसे मेरी किस्मत इसी सेमिनार के लिए मुझे यहां लाई है। सेमिनार का टाइम भी मेरे ऑफिस आवर्स के बाद ही था, इसीलिए मुझे अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मैंने सेमिनार की ऑनलाइन टिकट बुक करवा ली और अगले दिन ऑफिस के बाद सीधे वहीं पहुंच गया। मुझे कहते हुए कोई हेजिटेशन नहीं है कि उस सेमिनार और उन 3 दिनों ने मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल दिया। पैसे को लेकर मेरे मन में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब दूर कर दी, और मुझे समझ आ गया कि कैसे हर कोई, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो या ना हो, अगर पैसे से जुड़े ये 7 नियम समझ ले और उन्हें सही तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले तो उसे कामयाब होने से, अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये थी मेरी कहानी, जिसे अभी तक बहुत कम लोग जानते थे। इसके बाद का तो आपको पता ही है। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने कुछ पल रुककर कहा, क्या आप सब भी चाहते हैं कि मैं ऐसा ही एक सेशन आप सबके लिए करूं? अभी तक जो मैंने सीखा है, देखा है, उसे एक ऑर्डर में रखकर आप तक पहुंचाऊं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कल से ही आपके लिए यह सेशन शुरू कर दूंगा। हम 15 डेज तक रोज एक लाइव सेशन में पैसे से जुड़े इन 7 रूल्स पर बात करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और फिर अपने लिए एक बेटर लाइफ का दरवाजा खोलेंगे। इसके बाद मोहित ने सबको एक बार फिर से कहा और अपना लाइव सेशन बंद कर दिया। उसने अपनी टीम से, जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करती थी, कह दिया था कि इस लाइव के बाद जिस तरह के कमेंट्स आए उसके बारे में मोहित को बता दें। अगर उसे लगेगा कि लोग मनी रूल से रिलेटेड सेशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो कल से शुरू करेगा। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो फिर कोई बात ही नहीं है। अभी मोहित का लाइव खत्म हुए मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा कि उसके मैनेजर का कॉल आ गया। बोला कि सर, ये तो गजब हो गया है, आपके लाइव के बाद उस वीडियो पर कमेंट्स की जैसे बाढ़ आ गई है। अभी तक हजारों लोग लिख चुके हैं कि उन्हें मनी रूल्स पर सेशंस चाहिए। इतना अच्छा रिस्पांस तो मैंने आपके किसी वीडियो पर अभी तक नहीं देखा। मोहित इस बात से बेहद खुश था। उसने मैनेजर से कहा कि तुम मेरे सोशल मीडिया पेज पर अनाउंस कर दो कि कल शाम 7 से 7:30 तक मैं मनी रूल्स पर सेशन लेना शुरू करूंगा और यह सिलसिला अगले 15 दिनों तक चलेगा। आज का दिन जहां एक तरफ बहुत अच्छा था, वहीं मोहित को बहुत थकान भी हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी सोने चला गया। लेकिन कल से जो सेशंस शुरू होने वाले थे उनके लिए वो मन ही मन बहुत एक्साइटेड था। अगले दिन शाम को ठीक 7 बजे मोहित ने अपना लाइव सेशन शुरू कर दिया था। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद उसने बताया कि इन सेशंस में उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि पैसे कमाने, खर्च करने और इन्वेस्ट करने से रिलेटेड हर एस्पेक्ट पर वो अपनी बात रखे और ऑडियंस से एक्सपेक्ट करेगा कि उनके जो भी क्वेश्चंस हों वो इसी टॉपिक से रिलेटेड और टू द पॉइंट हो, ताकि सभी का कम से कम टाइम वेस्ट हो। फिर मोहित ने सेशन शुरू करते हुए कहा, आजकल हर सेक्टर में जॉब्स के मामले में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। जितनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, उससे कहीं ज्यादा ले ऑफ्स की खबरें सुनाई पड़ जाती हैं। इस बात से क्या साबित होता है? यही ना कि आज के दौर में नौकरी पाना जितना मुश्किल काम है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अपनी नौकरी को बचाए रख पाना है। सुनने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आज आपकी जॉब चली जाए तो क्या आपके पास अगली जॉब मिलने तक
अपने और अपने फैमिली के खर्चों को चलाने के लिए इनफ सेविंग्स हैं? और अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं तो कितने दिनों तक के लिए हैं? जॉब मिलना आसान नहीं है, हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए इसमें कम से कम 4 से 6 महीने तो लग ही जाते हैं। इन महीनों में आप अपने बिल्स कैसे भरेंगे, अपने बाकी के खर्चे कैसे पूरे करेंगे? क्या कभी आपने इस बारे में सीरियसली सोचा है? एक जमाना था जब रोटी, कपड़ा और मकान ही इंसान की बेसिक नीड्स हुआ करती थी, लेकिन अब तो जमाना बहुत बदल चुका है। अब इन तीनों के अलावा बहुत कुछ और है जो हमारी बेसिक नीड्स बन चुका है। मनी रूल्स की ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ सवाल खुद से करें और फिर उनके ऑनेस्ट आंसर्स भी खुद को दें, जैसे कि क्या आप भी अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस बनाने में नाकाम होते हैं? क्या आप भी उधारी और कर्ज में डूबे हैं? क्या आप अपनी लाइफ का फाइनेंशियल गोल जानते हैं? आप जानते हैं कि आपको कितना पैसा कमाना है ताकि आपको कभी कर्ज न लेना पड़े, और लें भी तो उसे चुका सकें? अगर आपके मन में ये सवाल हलचल पैदा कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके साथ अपनी गलतियां और उनसे सीखी नॉलेज को शेयर करूंगा ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराएं और आपकी फाइनेंशियल लाइफ मुझसे कहीं ज्यादा बेटर हो। तो चलिए शुरू करते हैं मनी मैनेजमेंट के पहले रूल के साथ। यह रूल इतना आसान है और इसे हर किसी ने सुना है कि सुनकर आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये कौन नहीं जानता। लेकिन जानने और अपनाने में बहुत फर्क होता है। अगर यह फर्क ना होता तो शायद आज मैं ये सेशन कर ही नहीं रहा होता और आप सब अपने और जरूरी काम छोड़कर मेरा ये सेशन नहीं देख रहे होते। मोहित ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि हम एक बहुत अच्छे समाज में पैदा हुए हैं। हमें बहुत अच्छे मैनर्स सिखाकर बड़ा किया जाता है। फैमिली और सोसाइटी में एक दूसरे का ख्याल रखना, रिस्पेक्ट करना, ये सब ऐसी बातें हैं जो हमारे यहां बचपन से ही घोट के पिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात का मुझे बहुत अफसोस रहता है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए इन सब के अलावा भी एक और बहुत जरूरी एस्पेक्ट यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं सिखाया जाता, सिवाय इसके कि हमें सेविंग करनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। लेकिन सेविंग करनी कैसे है और फिजूल खर्ची क्या होती है, इसे डिटेल में कोई नहीं बताता। इसका नतीजा यह होता है कि हर कोई बस अपना दिमाग लगाकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को हैंडल करता है और ज्यादातर लोग इसमें फेल ही होते हैं। हमारे यहां ज्यादातर लोग हैंड टू माउथ वाली टर्म्स पर गुजारा करते हैं, यानी जितना पैसा हर महीने सैलरी में मिलता है उसी में गुजारा करते हैं। हमारी पूरी लाइफ बस उस तारीख का इंतजार करते हुए बीत जाती है जिसमें हमें सैलरी मिलती है। हम कितने टेंशन और प्रेशर के माहौल में जीते हैं, हर वक्त इस डर में कि अब पैसा खत्म हुआ कि तब पैसा खत्म हुआ। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो जिसे हम सेविंग कहते हैं तो शायद ये टेंशन बहुत कम हो, और इसीलिए लोग इनकम के एक सोर्स पर डिपेंडेंट ना रहकर और कोई सोर्स ढूंढते रहते हैं ताकि कहीं से 4 पैसे और आ जाएं और लाइफ में थोड़ा सा ही लेकिन सुकून आ जाए। हम सब कुछ करते हैं लेकिन कभी खुद से ये सवाल नहीं करते कि ये सिचुएशन चेंज क्यों नहीं हो सकती, क्यों कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं खोजा जा सकता जिसे अप्लाई करने से हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी बेटर हो सके और हम भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमें अपना पैसा संभालना आता है? जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप अपनी सैलरी